नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। देहरादून में आज महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्म हो गई, जब कांग्रेस ने विधानसभा घेराव कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग उठाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर देहरादून में विधानसभा घेराव किया और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 22 सितंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद महिला आरक्षण कानून बन चुका है, लेकिन सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और जानबूझकर इस फैसले को टाल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं थी और विपक्ष के दबाव में बिल पास किया गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार इसे परिसीमन से जोड़कर लागू करने में देरी कर रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उनका कहना है कि जब कानून पारित हो चुका है तो इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इसे सरकार की रणनीति बताते हुए कहा कि जनता अब इस मुद्दे को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। पार्टी ने मांग की है कि महिलाओं को उनका अधिकार देते हुए जल्द से जल्द 33% आरक्षण लागू किया जाए। पर ये ऊपर से एक तो कोड और ऊपर से खास ये सरकार का स्टेटमेंट है कि महिलाएं जंगल क्यों जा रही हैं। सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, वन मंत्री जी को मैं ये जताना चाहता हूँ कि वर्तमान आज की जो घटना है, खेत में काम कर रही महिला को बाघ ने निवाला बना दिया। इस पर कृपया आपका स्टेटमेंट आना चाहिए कि खेतों में, घरों में काम करने वाली महिलाओं को और इंसानों को बाघ निवाला बना रहा है, लेकिन आपके जो स्टेटमेंट है वो जनता के खिलाफ है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी जवाब सरकार से आना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पर्दाफाश करने का कार्यक्रम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश की सरकार ने विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र विशेष रूप से आमंत्रित किया। हम पहले कह चुके हैं कि 3-4 दिन पहले हम इस बात को कह चुके हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए सब बुला रहे हैं और कांग्रेस को इसलिए कोसना चाहते हैं कि कांग्रेस वास्तविक रूप में महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये महिला आरक्षण में रोड़ा अटका रहे हैं और कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। कांग्रेस को किसी भी रूप में महिला आरक्षण के मामले में इस देश की, इस प्रदेश की जो जागरूक जनता है, जागरूक हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस ने अतीत से लेकर अब तक अगर महिलाओं के आरक्षण के संबंध में कोई हितैषी रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है। हमने निकायों में, हमने पंचायतों में कांग्रेस की जब सरकार थी, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। वर्तमान में भी जो 2023 में महिला आरक्षण का अधिनियम पारित हुआ वो कांग्रेस के सहयोग से बना और आज ये झूठ फैलाया जा रहा है जिस प्रकार से। सर इधर आइए, इधर बैठना तो बदला जी, बैठना तो। आप ये देख नहीं रहे, आप इतना बड़ा प्रश्न है, आदि आबादी का प्रश्न है, भाजपा के प्रपंच का प्रश्न है। इस प्रश्न पर ये सवाल कहीं टिकता है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज 1 दिवसीय धरना यहाँ पर विधानसभा के सामने दिया जा रहा है और उसमें हमारा कहना है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जो है पारित हुआ है लोकसभा में। तो जब 2023 में कोई विधेयक पारित हो गया है तो उसको सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? अब जो है सरकार जो है परिसीमन का खेल खेलना चाहती है। मैं परिसीमन के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, परिसीमन भी 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। भाई, आप महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं तो जातीय जनगणना होनी चाहिए और जब जो जातीय जनगणना होगी उसके बाद महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण करने का काम करे सरकार। दिल्ली के प्रपंच को खामी न दोहराएं कैसे हो सकता है? जब दिल्ली में प्रपंच रचा गया है तो यहाँ भी प्रपंच रचा जा रहा है। यहाँ भी झूठ बोला जाएगा, लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज कांग्रेस जो है यहाँ पर एक विशाल धरने के रूप में यहाँ पे एकत्रित है। सरकार से भाजपा से कहने के लिए आए हैं, अपना प्रपंच बंद करो, झूठ बोलना बंद करो
सब जानते हैं कि तुम महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहते थे, पहले से ही नहीं देना चाहते थे। जन दबाव में विधेयक पारित जरूर हुआ 2023 में, तुमने उसको लागू नहीं किया, चुप बैठे रहे। और अब फिर इस समय जब जन दबाव बढ़ते देखा तो लागू करने की बात कही, तो जब लागू करने की बात कही तो फिर उसके साथ परिसीमन का बिल जोड़ दिया। परिसीमन का बिल उसके साथ जोड़ करके, आप जानते थे कि परिसीमन के सवाल पर अभी राष्ट्रीय सहमति नहीं बनी है, तो महिलाओं के आरक्षण का विधेयक जो पहले ही पारित हो चुका था उसके साथ परिसीमन को जोड़ना फ्रॉड था, भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र था। और उस षड्यंत्र का सीधी परिणति थी कि वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो इसके लिए विधेयक पारित न होने के लिए यदि कोई दोषी है तो वो दोषी केवल भाजपा है। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। महिला आरक्षण को लेकर बढ़ता ये राजनीतिक दबाव आने वाले समय में और तेज हो सकता है और अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।